तुम हो नसीम में गुलसिता, तुम हो बहारे जां फिजा, तुम हो नसीम में गुलसिता, तुमसे हैं ज़ेबे जिना, तुम हो रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाज़त यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम हो यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, बहारे रिज़वान तुमसे हैं ज़ेबे जिना, नाज़रीन मोहतरम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त दस्तबस्ता लेकर आपकी खिदमत में एहसास की पूरी टीम हाजिर है। और आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला गुज़िश्ता 17 सालों से जिस तरीके के साथ अमली तौर पर खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए एहसास आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा कर रहा है और खल्क़ खुदा के लिए ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में जिस तरह एहसास फ़ाल है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारी एहसास की टीम्स, हमारे वो कारकुनान, वो नुमाइंदगान के जो इज्तिमाई कुर्बानी अपील के हवाले से इस वक्त आपकी तावन व मदद के लिए शदीद तौर पर मुंतज़िर हैं कि आपकी मदद जब डोनेशंस की सूरत में हमें मौसूल होती है तो उसके बाद वो अमली तौर पर अपना काम जो है सरअंजाम देते हैं। और ब्रेक से कबल जिस तरह से हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ही आपके डोनेशंस हमें मौसूल होते हैं, हम मवेशी मंडी से जानवरों की मज़ीद परचेजिंग कर लिया करते हैं और फिर जो हमारा टारगेट, जिस तरह से हमने आपसे अर्ज़ किया कि कमोबेश 1000 बड़े जानवरों की कुर्बानी और छोटे जानवर यानी कि बकरों की कुर्बानी कम से कम 800
के लगभग ये एक फ़िगर है कि जो इस वक्त हमारे सामने है और एक टारगेट की सूरत में हमारे सामने है जिसे हमने अचीव करना है। और नाज़रीन गिरामी, एक कदर आप जानते हैं कि ये सब कुछ आप ही के डोनेशन से मुमकिन हो पाता है। हमारी पूरी टीम इस वक्त फ़ाल है और इस बात की शदीद तौर पर मुतमन्नी है कि आप आगे बढ़ चढ़ कर जिस तरीके के साथ अपना किरदार अदा करते हैं बिल्कुल करेंगे। और जिस तरह से आपके डोनेशंस आज की इस ट्रांसमिशन में मौसूल हो रहे हैं, ये हमारे लिए जिस कदर खुशी की बात है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। वो अल्फाज का अमली इजहार उस तौर पर आपके सामने मैं करने से कासिर हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब आपके डोनेशंस आते हैं तो हमारे अंदर एक नई रूह आ जाती है और यूँ जानिए कि एक नई एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। उसकी वजह यही होती है कि हमें इस बात पर शदीद तक़वियत हासिल होती है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम तनहा नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हमारे दुनिया भर में मौजूद यूएसए और यूके से बिलखुसूस ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई साथ शामिल हाल हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर सेकंड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ हमारे एहसास के नुमाइंदगान कारकुनान उन मकामात पर मौजूद हैं कि जहाँ पर वाक़अतन अमली तौर पर कुर्बानी के हवाले से जो खिदमात हैं वो पेश की जा रही हैं और उसके जो उमूर हैं उन्हें सर अंजाम दिया जा रहा है। गोश्त की कटिंग का मरहला हो तो आप जानते हैं कि जहाँ पर वक्त कम हो और मुकाबला बहुत सख्त हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि वाकई जब आपके पास एक बहुत बड़ा फ़िगर हो, आपने लोगों तक उस गोश्त को पहुँचाना है और उसे गाड़ी में रखना है, फिर उसे लेकर जाना है और फिर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आपने रखनी है, उसे वहाँ पर भेजना है, तो उसके लिए जल्द अज जल्द जो कटिंग का मरहला है उसे पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए हैवी मशीनरी जो कटिंग के हवाले से होती है वो यूज़ की जाती है और मुकम्मल प्रोफेशनली इस मरहले को सरअंजाम दिया जाता है। फिर उसके बाद वसी तौर पर कारकुनान की टीम वहाँ पर मौजूद होती है कि जो गोश्त को पार्सल्स की सूरत में तैयार करती है। 2 से 3 किलो गोश्त कम अज़ कम उस एक शॉपर में होता है। और अगर हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे घराने के लिए गोश्त लेकर जा रहे हैं जहाँ पर 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल घराना है, तो वो जो शॉपर होता है वो 8 से 10 केजी तक भी हम तैयार करते हैं, एक बड़ा शॉपर उस घराने के लिए कि कम अज़ कम वो 1 माह, 1.5 माह, 2 माह उसे अगर बाहिफाजत अपने पास महफूज रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकें। और नाज़रीन मोहतरम, एक और बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो देही इलाकों के रहने वाले लोग हैं, जो बेचारे पसमानदा इलाकों में खुले मकामात पर रहने पर मजबूर हैं, जिनके सरों पर पक्की छतें मौजूद नहीं हैं, उनके लिए गोश्त को अपने पास महफूज करना ये भी एक बड़ा दुश्वार गुज़ार मरहला है। और वो इस मरहले से कैसे गुज़रते हैं उस पर यकीनन मैं फ़हद भाई से कलाम भी करूँगा। साथ ही साथ मैं अर्ज़ करूँ आपसे 65 पाउंड्स या $85 अगर आप डोनेट करते हैं तो पाकिस्तान में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं, या अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में, या गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले मुस्तहिकीन के लिए, गुरबा के लिए 125 पाउंड्स या $165 में आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से ऐसे एक तोहफ़ा समझिए और एहसास की जानिब से एक तोहफ़ा समझिए। 20 पाउंड्स में एक शेयर या $30 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। मुकम्मल एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए 140 पाउंड्स में या $210 में आप पेश कर सकते हैं एक मुकम्मल बड़ा जानवर यानी एक गाय। इसके अलावा गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आप कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही कर सकते हैं 70 पाउंड्स में या $90 में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा फुल काव अगर आप पेश करते हैं 490 पाउंड्स में या $630 में कुर्बानी के लिए आप एक मुकम्मल जानवर पेश फरमा सकते हैं। साथ ही साथ शीप की कुर्बानी आप कर सकते हैं 150 पाउंड्स में या $195 में। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए तफसील मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, सोमालिया के रहने वाले हमारे मुस्तहिकीन बहन भाइयों के लिए आप 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप सोमालिया के रहने वाले मुस्तहिकीन
के लिए, गुरबा के लिए पेश फरमाएँ तो आप 315 पाउंड्स या $420 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर डोनेट कर सकते हैं। हमारे साथ सैयद फ़ाद हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाएँ। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि बिलखुसूस मैं इस वक्त इस हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगा। अब इससे कबल कि मैं आपसे सवाल करूँ, एक डोनेशन इस वक्त हमें यहाँ पर मौसूल हो चुका है और मैं बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ ये बता रहा हूँ, मिसेज़ गज़ाला परवीन गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हमारे साथ हैं? यूके से हमें मुलाहिज़ा फरमा रही हैं। 260 पाउंड्स का डोनेशन पेश किया है। माशाअल्लाह 13 शेयर्स पेश कर दिए हैं बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए। गज़ाला साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया 13 शेयर्स पेश करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हम यहाँ बैठकर आपके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार जिस तौर पर भी कर सकें। हकीकत तो यह है कि जब वो 13 शेयर्स पहुँचेंगे उन लोगों तक कि जिनके लिए आपने ये कुर्बानी पेश की है, ये अतिया पेश किया है अपनी जानिब से, तो यकीन जानिए कि जब वो दुआएं देंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और दर हकीकत वो सारी दुआएं जो बज़ाहिर उनके सामने एहसास मौजूद है, एहसास की टीम मौजूद है, एहसास के ज़रिए वो सब कुछ उन तक पहुंच रहा है, लेकिन दर हकीकत एहसास तो फ़कत एक ज़रिया है, एक ब्रिज है। हकीकतन तो आप ही के ताउन की वजह से ये तमाम तर कार ख़िदमत सर अंजाम दिया जा रहा है, तो वो सारी दुआएं आपके हक़ में कबूल मकबूल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी फ़ाद भाई, क्या कहेंगे बिलखुसूस इस कुर्बानी के मरहले के हवाले से और दीगर उमूर अंजामदही के हवाले से? देखिए अदान भाई, अभी मैं ये सोच रहा था कि कितना हसीन इम्तिज़ाज है कि कुर्बानी कहाँ पे हो रही है, डोनेशन कौन दे रहा है और पहुँच कहाँ रहा है, कहाँ पे पहुँच रहा है। अब जो डोनर उसको ये भी नहीं पता कि किस शहर में उसका गोश्त तकसीम होगा, लेकिन क्या सिलसिला है, आपकी अकल दंग रह जाती है ऐसे मामलात में। तो यकीनन ये अल्लाह का काम है, अल्लाह बेहतर अंदाज से करवाता है अपने लोगों से, और राज़िक वही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हमें तो खुद नहीं पता होता कि हम अगर इतने बड़े टारगेट की बात करें तो कैसे पूरा होगा, कैसे, लेकिन ये अल्लाह की ताला की ज़ात है जो ये सारी चीज़ों को पूरा करवाती है। डेफिनेट अल्लाह ताला को पता है कि कहाँ किस बंदे की किस ज़रिए से मदद करनी है, जी, तो वो चीज़ क्या वहाँ तक खुद ही पहुँच जाती है। तो हमें खुशी होती है इस कार्य खैर का ऐसा बनने के लिए, और आप लोगों को भी यकीनन खुशी होती होगी, क्योंकि जो भरोसा और एतमाद आपका एहसास के ऊपर है, आज महरूम में मिन्नत इसी वजह से कि उन लोगों के लिए हम आपसे बात करते हैं, चाहे वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो या कुर्बानी के गोश्त के हवाले से बात की जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त जो वेटिंग में है, और इन्हीं लोगों की वजह से मज़ीद लोग जुड़ते जा रहे हैं हालात की वजह से। बिल्कुल ऐसे। कोई जो महंगाई है, जो होशरुबा इजाफा हो चुका है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक तबका जो पहले ही मुतासर था, इसके बाद मज़ीद उसकी कमर टूट चुकी है, वो अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। तो जो कुर्बानी का एक बर्डन है किस लिहाज से कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। जी हाँ, क्योंकि जानवर भी महंगे हो जाते हैं, बिल्कुल, हिस्सा भी एक जो है वो बहुत महंगा हो जाता है, वो चीज़ें भी वो पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसी सूरत में वो चाहते हुए भी मतलब एक इस्तेदाद होने के बावजूद भी उस शेयर में हिस्सा ले नहीं पा रहा। जी, पैसा तो है उसके पास, लेकिन इतना नहीं है कि वो एक शेयर भी वो अपना पार्टिसिपेट, और अगर वो शेयर ले लेता है तो फिर जितने और उसके उमूर हैं पूरे महीने के जो उसने सर अंजाम देने हैं, भाई वो हम लोग कहते हैं ना, सेविंग्स का अब नाम ही रह गया। सेविंग्स तो बिल्कुल ना पैदा। सोच ही नहीं कि आप सेविंग्स हो, किसी के पास सेविंग होती नहीं। हमारे यहाँ आम आदमी सिर्फ ये सोच सकता है कि मैं, अब सोच सकता है, वो सोच में सिर्फ के जहन में ही होता है कि महीना किस तरीके से दोबारा शुरू हो जाए और मेरे पास सैलरी आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू होता है, इख्तिताम के मराइल तक पहुंच जाता है। बहरहाल ये चीज़ ना ख़त्म होने वाली है, लेकिन आप इन लोगों की मदद का ज़रिया बनते हैं। अब तो मेरे ख्याल में वो सफ़ेद पोश तबका भी है जो हमसे रुजू करने लगा। अदनान भाई, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। बिल्कुल ऐसा। वो तबका जो पहले कुर्बानी में हिस्सा लेता था, जी, जो एहसास को डोनेशन देता था अल्लाह अकबर, कुर्बानी के हवाले से, इस साल मैंने ये देखने में आया कि वो उनकी भी इस्तेदाद नहीं है कुर्बानी करने की या शेयर हासिल करने की। तो सोचिए कि हालात किस तरह का पेचीदा हो चुके हैं। जो तादाद जानवरों की बताई जाती है, उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए बताई जाती है कि अगर इतने बड़े पैमाने पे कुर्बानी की जा रही है तो उसका गोश्त किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, कहाँ तक पहुँचना है, कितनी फैमिलीज़ को आप ज़रिया बनेंगे कुर्बानी के गोश्त पहुँचाने का। हकीकत में ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं कि वो मुस्तहिक अफराद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन मुंतज़िर रहते हैं एहसास की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कि ईद का मौका आएगा और उनके घरों में
आप लोगों की जानिब से कुर्बानी के गोश्त की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तो जिस तरीके से हम हर बार आपको ये याद दहानी कराते हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। एक अनाउंसमेंट है मेरे पास, हमें डोनेशन मौसूल हुआ है। मोहम्मद सईद साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है यूके से। माशाल्लाह 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 7,625 पाउंड दिए क्या कहने, मस्जिद की तामीर के लिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक गोट भी दिए साथ में जनाब, बहुत सिर्फ मस्जिद के लिए डोनेशन दिया, पूरी और मुकम्मल साथ ही मस्जिद साथ के लिए गोट इसके के लिए। इजाफा जी। एक गोट की कुर्बानी का भी हदिया पेश किया इन्होंने। क्या बात, एक कुर्बानी के मरहबा, लिए मुफ्ती साहब, खुशामदीद। मैं चाहूँगा कि इन भाई के लिए हमारे दुआ करवाई जा सके। खुसूसी तौर पर अल्लामा साहब। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन, तू बेशक नियतों को जानने वाला है। जो भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए जो डोनेशन दिया है, अल्लाह ताला इनके घर को बेहतर बना दे। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, इनके रिस्क में, इनके सेहत में, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, वसअतें अता फरमा। और इसके अलावा भी जिन जिन भाइयों ने जिस तरह से पेश किया क़ुरबानी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, उन सबों की भी तमाम चीज़ों को कबूल फरमा अपनी बारगाह रब्बुल आलमीन में। ए मेरे मौला, तू करम करने वाला है, सब पे सलामती, सबकी खैर अता फरमा, आमीन या रब। बिलखुसूस फिर मैं दुआ करूँगा इन भाई के लिए जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमा मेरे मौला। ए मेरे मौला, बेशक हर बंदा जब सजदा करेगा रब की बारगाह में, तो इनके लिए हाथ उठाकर जब दुआ करेगा, अल्लाह तो हर दुआओं को इनके लिए कबूल फरमा दे, आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि जिस तरह से एहसास इस वक्त आपको सदा दे रहा है कि आइए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में एहसास के साथ कदम ब कदम साथ चलिए और अपना किरदार अदा कीजिए। और आइए देखिए कि 26 से ज़ायद शोबाजात की जब हम आपसे बात करते हैं तो वो शोबाजात दरअसल क्या हैं। माशाल्लाह, इज्तिमाई शादियाँ अगर हम बात करें तो सालाना बुनियाद पर एहसास इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करता है गरीब बच्चे बच्चियों के लिए। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि एहसास आईसाइट कैंप्स का एहतमाम करता है। पूरे पाकिस्तान में जा बजा ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर अब तक इन आईसाइट कैंप्स का एहतमाम किया जा चुका है कि जहाँ पर लोग आँखों की बीमारियों में मुब्तला हमारे पास आए और वहाँ पर अगर उन्हें ऑपरेशन के लिए डायग्नोस किया गया तो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किए गए। और इसके अलावा आँखों की कोई बीमारी थी तो उसके लिए इलाज व मुआलजे की मुकम्मल सहूलियात उन्हें पेश की गई। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो ऐसी हमारी माएँ बहनें हैं या ऐसे हमारे जो बेरोज़गार मर्द हजरात हैं कि जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके रोज़गार के लिए उन्हें कोई ऐसा मौका मैसर आ सके, कोई ऐसे ज़राए और असबाब मैसर आ सकें, तो उसके लिए भी एहसास आगे आकर अपना किरदार अदा करता है। और हमारी माँ बहनों के लिए फ्री सिलाई मशीन्स बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया उन्हें पेश की जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो ऐसे साथी हैं कि जो मर्द हजरात काम करना चाहते हैं तो छोटे जो कारोबार हैं उन्हें, किसी को करियाना स्टोर या फिर उसके अलावा अगर आप एहसास मॉडल विलेज का जो कि ख़ुद एक अलग एक यूँ कह लीजिए कि खिदमत का एक ऐसा गोशा है जिस पर जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। एहसास मॉडल विलेज का अगर आप विज़िट कर लें नाज़रीन गिरामी कदर, तो वहाँ पर आपको एक ज़िंदगी नज़र आती है कि जिस तरह से एहसास ने वहाँ पर अमलन तौर पर अपना किरदार अदा करके दिखाया है। वहाँ पर न सिर्फ मस्जिद का क़याम, न सिर्फ चार दीवारी घर बनाकर लोगों को दिए, बल्कि साथ ही साथ वहाँ पर यूटिलिटीज़ शॉप्स भी हैं। इसके अलावा वहाँ पर बेकरी शॉप है और मुख्तलिफ़ वहाँ पर लोगों के लिए शॉप्स बनाकर दी गई कि यहाँ पर आएँ और अपने कारोबार करें जो वो चाहते हैं, जिस तरीके के साथ अपने रोज़गार को हासिल करना चाहते हैं। वो फ़ाद भाई, आप भी अक्सर ये मिसाल देते रहे हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कि कदीमी चीनी कहावत है कि लोगों को मछली ना खिलाओ बल्कि मछली पकड़ने के तरीक़े बताओ। तो एहसास भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़े बताता है, समझाता है, करके दिखाता है कि देखें हम जहाँ वक्ती तौर पर आपको आपके पैरों पर खड़े होने के लिए मदद फराहम कर रहे हैं, वहीं ऐसा नहीं है कि मुसलसल तौर पर हम बैसाखी बने हुए हैं आपके लिए, बल्कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर कारोबार करें, मुलाजमत करें, जो आप करना चाहते हैं हलाल ज़राए से अपने रिस्क को हासिल करें। और एहसास मॉडल विलेज माशाल्लाह इस हवाले से बहुत मुनफरिद इनिशिएटिव है एहसास की मैनेजमेंट का। जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि एहसास की जितनी जुमला खिदमात हैं, जिसमें सर फहरिस्त एक और ख़िदमत का गोशा के एहसास के लंगर खाने इस वक्त
पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं और दिन और रात के औकात में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी एहसास की जानिब से खाना पहुँचाया जाता है मरीज़ों के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, आने वालों के लिए भी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जब माह रमज़ान आता है तो हमारी ये दरख्वास्त आपसे दावत इफ्तार के हवाले से भी होती है। फिर आप जानते हैं राशन बैग्स की फ़राहमी के लिए एहसास आपसे सदा आपके सामने सदा बुलंद करता है और आपसे गुजारिश करता है, और ये भी सारा साल चलने वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एजुकेशन का एक पूरा ऐसा एहसास का वसी प्रोग्राम है गाँव देहातों में भी, वहाँ उन मकामात पर कि जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते उनके लिए बेसिक्स का एहतमाम एहसास करता है। उन्हें वहाँ पर बोर्ड्स फराहम किए जाते हैं, तख्तियाँ फराहम की जाती हैं, किताबें फराहम की जाती हैं और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें, ज्योमेट्री बॉक्सेस वहाँ पर उन्हें दिए जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है, उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं कि वो आएँ और पढ़ें, अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। तो एहसास इस हवाले से भी अपनी खिदमत पेश करता है। और न जाने क्या क्या ऐसे एहसास के रोशन काम है जिन पर बात की जा सकती है। मसाजिद की तामीर एहसास का एक ऐसा रोशन हवाला है, मैं समझता हूँ एहसास की पहचान बन चुका है ये काम पूरे पाकिस्तान में, और एहसास जा बजा मसाजिद तक क़याम अमल में ला रहा है कि जो दर हकीकत उन देहात में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर देखी जाती हैं। और आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि मैं ये बात तहदीस से नेमत के लिए बार बार कहता हूँ और मैं फिर यहाँ पर कहना चाहता हूँ, और मुझे आइंदा भी मौका मिलेगा तो मैं ये बात ज़रूर बताऊँगा कि हम जब एहसास मॉडल विलेज गए तो वहाँ पर एक साहब ने आकर हमें ये बताया कि यहाँ पर इस मॉडल विलेज के अमली क़याम से पहले जब हम यहाँ गिरदोनवा में जब हम रिहाइश पजीर थे तो हमने यहाँ पर रोशनी, जो ट्यूबलाइट की रोशनी है या किसी एनर्जी सेवर की रोशनी है, हमने वो तक नहीं देखी थी। आप अंदाज़ा कीजिए, ये हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है। ज़िंदगी में पहली बार एहसास ने उस मकाम पर जाकर उनके लिए मॉडल विलेज कायम कर दिया, मालिकाना हुकूक दे दिए, 2 कमरों पर मुश्तमिल घर बनाकर दे दिया कि जिसमें किचन है, 2 बेडरूम्स हैं, बाहर छोटा बगीचा है। वो लाइफ स्टाइल के जो बाउंड्री वॉल के गिर्द है जिसको हर शख्स पसंद करता है, मैं और आप पसंद करते हैं कि हम रहें तो सोसाइटी में रहें, तो ये सोसाइटी की तर्ज पर बना कर दिया गया। फादी मैं चाहूँगा इस पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर कलाम फरमाएँ कि ये जो अमली खिदमात हैं और ये इनिशिएटिव कैसे लिए गया, ख़ास तौर पे ये एहसास मॉडल विलेज के हवाले से ये किसका आइडिया था या क्या कहेंगे, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया? हम देखिए अदनान भाई, एहसास की कोशिश होती है जहाँ पे इंसानियत मुश्किलात में उसकी मदद करने की कोशिश की जा सके। और ये सैलाब मुतासरीन थे, ये आपको पता है जी 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 कि अपना घर बार मालूमात सब गंवा के आ चुके थे। इनके जानवर, इनकी ज़मीन, जो कुछ इन्होंने कमाया था सैलाब की नज़र हो गया था। खुले आसमान के तले रह रहे थे इसी जगह के ऊपर या अपने दूसरे इलाकों में। तो एहसास ना ये इकदाम करने का सोचा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो हमारी पूरी कमेटी होती है, टीम होती है, कि ये लोग भी हैं, क्योंकि ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के उस पर मुहैया होता है। ये तो कोशिश की जाती है कि वो लोग कि जो सैलाब से मुतासर हुए हैं उनके लिए क्यों ना एक ऐसी जगह का क़याम किया जाए कि जहाँ पे लोग पहले की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कि जैसे ये लोग खेती बाड़ी करते थे, अपने घरों में रहते थे, माल मवेशी, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो माल मवेशी हैं या एग्रीकल्चर से इन लोगों का ताल्लुक़ होता है, क्यों ना इन लोगों को इस चीज़ की तरफ मुंतकिल किया जाए और इसके साथ रहने के लिए एक जगह के इंतज़ाम किया जाए और वो सारी सहूलियात दी जाएँ जो हमारे आपके इलाकों में मौजूद होती हैं, जिसमें आपके शॉप्स भी होती हैं, मस्जिद भी होती है, कम्युनिटी सेंटर भी होते हैं, पार्क भी होते हैं बच्चों खेलने के लिए। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था एहसास की जानिब से कि जिसकी इब्तिदा कर दी गई है कि वो तबका, मतलब वो अफराद के जो सैलाब में मतलब सब गंवा के आ चुके हैं, उन लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट का इंतज़ाम किया जाए कि जो वो ज़ाहिर सी बात है जो लॉस हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, उसकी तो कोई भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है ये वाला, तो कम से कम उन लोगों को वापस उस जगह पे लाया जा सके और उनको अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की जा सके। जी, और जब आपके पास घर का इंतजाम हो जाता है अदनान भाई, तो फिर आप एक तरीके से सुकून में आ जाते हैं। फिर आप कमाने के भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं, आप सोचते हैं यार अब मेरी फैमिली सिक्योर है, तो अब इनको मज़ीद पालने के लिए मैं क्यों ना कुछ मेहनत वाला काम किया जाए। एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी जो यूँ कह लीजिए कि
आसाइश की अगर हम उसमें मद में देखें तो छत है, और सबसे बड़ी आजमाइश देखें तो वो भी उसके लिए छत ही है, क्योंकि उसको किराया इतना पे करना पड़ता है। हम तो जो शहरी इलाकों में रहने वाले हैं, अल्लामा साहब आप क्या फरमाएंगे कि जब एक आदमी, अब हम जब बात करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के मुतालिक, तो हम कहते हैं कि 25,000 का हिस्सा है, 30,000 का हिस्सा है, 32,000, कहीं 36,000, तो क्या हो गया भाई? बात यह है कि जिस आदमी की बेसिक सैलरी ही 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, या 50,000 रुपये भी है, तो जब हिस्सा उसकी सैलरी से आधा या उसकी पूरी सैलरी के बराबर ही है, एक शेयर एक बड़े जानवर में, तो फिर वो किस तरह से इस कुर्बानी के अमल को सरअंजाम दे सकता है? हालांकि वो सारा साल इस शदीद तरीन ख्वाहिश में अपने शब व रोज़ गुजारता है कि आने वाली ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे कि मैं एक हिस्सा ले लूँ और मैं उस गोश्त को अपने ख़ानदान को किसी तरह तो सर्व कर सकूँ। क्या बात है, क्या आप फरमाना चाहें? बस अब देखें, रात के इस पहर में हमारी तो एनर्जी बढ़ रही है, ये देखें बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस गुफ्तगू से भी। और जो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से बाहर मुसलमान भाई हैं, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रहे हैं, बाखुदा बताऊँ इस रात के इस पहर में हमारी एनर्जी बढ़ रही। अब देखें कि जो बात अल्हम्दुलिल्लाह एहसास जो काम कर रहे हैं, आपने अभी आपने गिनाए 26 शोबा जात में काम कर रही। आपने भी एक बात कही ना कि मछली देने से अच्छा मछली पकड़ कर दिए ना, देखें कुछ सिखाया जाए। बज़ाहिर हमें ये लग रही होती है कि चीज़ें, कोई इंसान अगर किसी चीज़ के लिए मदद कर रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है या कुर्बानी के हवाले से, अभी एक भाई माशाल्लाह भाई ने जो मस्जिद के हवाले से 7,000 पाउंड के हवाले, हमें ये लग रहा होता है कि यार हमारा पैसा गया, और यकीन माने ये गया नहीं, ये गया नहीं, ये गया नहीं। आप ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक हदीस है कि आपने एक बकरा दिया कि आयशा इसको ज़बह करके दिया, इसको आप जो है वो काटें, इसको रखें, और ये देकर आप चले गए। जब वापस आया तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन से कहा कि आयशा वो जो बकरा दिया था मैंने वो काट के, वो कहाँ है? तो कहा या रसूलल्लाह वो सब मैंने बांट दिया, ये थोड़ा सा बचा है। तो आपने फरमाया आयशा जो तुमने तकसीम कर दिया उसकी राह में वो बचा है, और जो रखा है ये ख़त्म हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या आप ये देखें, आप ये देखें, बज़ाहिर हमें ये लग रही है चीज़ें कि हमारा माल जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहा है। जो गया है उसकी राह में वही बचा है, बिल्कुल ऐसा वही बचा है। वही दुनिया में आप देखें ना कि नॉर्मल ज़िंदगी में आप घर के लिए, अपने मामलात के लिए आप बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, उसमें हज़ारों रुपए लगा देते हैं। आप किसी कोई चीज़ ले रहे होते हैं ज़रूरियात के लिए, तो वो उसमें आप हज़ारों रुपए लगा लेते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है आपकी। लेकिन अल्लाह की राह के लिए अगर कोई आप ख़र्च करते हैं, क़ुरबानी के मद में हो गया, या किसी बच्ची की शादी के हवाले से हो गया, या किसी के प्यासे के लिए हैंडपम्प लगाने के लिए हो गया, किसी की बीमारी के बीनाई की रोशनी किसी की चली गई हो, उसको आपने रोशनी दे दिया तो अल्लाह ताला आपके घर को रोशन फरमा देता है। अगर किसी के प्यास को बुझा देते हैं तो यकीन माने अल्लाह ताला आपकी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी गुनाहों को, वो एक है हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, कुफ्र के हालत में मैंने बड़ा गुनाह किया और मुझे इत्मीनान नहीं होता, मुझे सुकून नहीं मिलता, ईमान भी ले आया हूँ, तो या रसूल अल्लाह मैं क्या अमल करूँ कि जिससे मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए, उस गुनाहों से मुझे सुकून मिल जाए? तो आपने कहा कि तुम लोगों को पानी पिलाओ। जब तुम लोगों को पानी पिलाओगे, लोगों के प्यास को बुझाओगे, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को बुझा देगा, तुम्हारी गुनाहों को। आप देखें अगर ये काम हैंडपम्प के हवाले से हो गया, किसी गरीब बच्ची की शादी के हवाले, आप देखें ना, हम यहाँ प्रोग्राम में 3 घंटे हो गए हमें होने वाले हैं, तो आप 26 शोबाजात को अगर हम सिर्फ गिने या उसकी तफसील बयान करें तो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता। इतने काम एहसास अपने इस मिशन को लेके चल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी, इनके टीम को भी, इनके जो बानी हैं उनको भी अल्लाह ताला कामयाबी व कमानी और सेहत के साथ रखे। अल्लाह ताला इनको इस कार खैर में जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी शामिल कर रहे, क्योंकि ये देखिए ये सारा मामला नेकी का है। एक और हदीस है, आका अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी जितने हाथ से होते जाए अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अता फरमाता है। और जिसने उस काम का आगाज़ किया हो उसके लिए ये बेहतरीन सदका जारिया है। जितने लोग इस अमल नेक को करते रहेंगे उन सबके करने का सवाब उसे मिलता रहेगा कि जो इस नेक काम के आगाज़ करने का ज़रिया और सबब बना, और उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी जिन्होंने उसके साथ शामिल होकर उस नेक अमल को किया।
और उसके भी सवाब में कतई कमी नहीं होगी कि जिसने काम का आगाज़ किया। नाज़रीन गिरामी क़दर, एक और हदीस के जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है तो खाना खाने वाला दस्तरखान से उठता नहीं है कि रब्ब करीम उस शख्स की बख्शिश व मग़फ़िरत कर देता है कि जो अपने भाई को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बना। नाज़रीन गिरामी क़दर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये फ़रमाइएगा कि इस्लाम की बेहतरीन खूबी क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को खाना खिलाना इस्लाम की बेहतरीन खूबियों में से एक खूबी है। तो नाज़रीन मोहतरम, एहसास भी यही कार खैर सर अंजाम दे रहा है और यकीनन ये काम इनफरादी हैसियत से हर शख्स अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज से करता होगा, कर सकता है। लेकिन जहाँ मकसदियत बड़ी हो वहाँ यकीनन हमें एक तहरीक की ज़रूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक मुनज़्ज़म इदारे की अशद तौर पर ज़रूरत होती है कि हम और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हों और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए या बांग्लादेश के रहने वाले बहन भाइयों के लिए या हिंदुस्तान में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए या सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले उन बहन भाइयों के लिए कि जो कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और सोमालिया के हवाले से ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करूँ कि बहुत ही पसमानदा मुल्क और ख़ास तौर पर वहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत का जो सामना है वो बहुत ज़्यादा उन्हें दरपेश है ये मसला वहाँ पर। तो ऐसे मकामात पर जब एहसास पहुँचता है और उसकी जो टीम है एहसास की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, वो वहाँ पर जाकर उन्हें जब उस डोनेशन को पेश करती है आपकी जानिब से, ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौके पर जब उन्हें गोश्त जैसी बुनियादी नेमत मुहैया की जाएगी तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो किस कदर खुश होंगे। ये वो लोग हैं नाज़रीन जो हम आपसे बारहा अर्ज़ करते आए और अभी भी आपसे दस बस्ता यही अर्ज़ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है ये गोश्त आपकी जानिब से कि जो सारा साल गोश्त जैसी बुनियादी ज़रूरत से, नेमत से महरूम दिखाई देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे यहाँ हालात, मामलात, हक़ाइक़ बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं क्योंकि अब जिस तरीके के साथ लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, जो ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसे ख़ुद मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक कतई तौर पर सूरत हाल उसके सामने वाज़े नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तरह तरह की प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, तरह तरह के ऐसे ख़तरात से लोग आगाह कर रहे हैं कि जो मुस्तक़बिल में मज़ीद हमें दरपेश हो सकते हैं। अल्लाह न करे खाकम बदान ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना दुनिया भर में कहा जा रहा है कि ये एक बहरान बढ़ता चला जा रहा है मुख्तलिफ़ वजूहात के सबब और हालिया जो मामलात, जो तनाज़ुआत, जो मंज़रनामा आपके सामने है दुनिया का, उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम इस सारी सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं, समझने की कोशिश हर शख्स अपने अपने तौर पर कर रहा है और ये तक हम सुन रहे हैं कि अगर हो सके तो कोई भी शख्स अपने घर में कुछ माह का राशन लेकर रख ले क्योंकि आने वाले वक्त की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है न जाने वो हमें किस दोराहे पर ला खड़ी करे। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में रहने बसने वाले मुसलमानों की खैर फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे रब्ब करीम और सबके हालात पर और मामूलात पर रब्ब करीम अपनी खुसूसी करम नवाज़ी फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम इस वक्त आपसे बिलखुसूस दरख्वास्त गुजार हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। साल 2026 की एहसास की खुसूसी अपील है। बैंक ट्रांसफ़र डिटेल में आपसे अर्ज़ करता चलूँ, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मुकम्मल तफसीलात आवेज़ा हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और ज़बानी तौर पर मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज़ कर दूँ, बैंक ट्रांसफ़र्स अगर आप करना चाहते हों, अकाउंट नेम नोट फरमाइएगा, एहसास ट्रस्ट। यूके से देखने वाले नाज़रीन के लिए मुखातिब हूँ उस वक्त बिलखुसूस। बैंक नेम है नेट वेस्ट बैंक, अकाउंट नंबर है 47519010 और शॉर्ट कोड है 50-41-10। इसके अलावा आप चेक्स के थ्रू भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। प्लीज़ मेक चेक्स पेबल टू एहसास ट्रस्ट एंड पोस्ट टू एहसास ट्रस्ट, PO बॉक्स नंबर 69000 लंदन। और इसके अलावा हमारे जो नाजरीन यूनाइटेड किंगडम से हमें देख रहे हैं, आप ऑनलाइन डोनेशन हमारी वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं www.ehsastrust.organisation। नाज़रीन मोहतरम, साथ ही साथ डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी नोट फरमा लीजिएगा। ये डोनेशन आप प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बाद भी 24/7 किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक पेश कर सकते हैं। 020361
77786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशंस को पेश फरमाइए। साथ ही साथ USA से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुखय्यर हज़रात, हमारे डोनर्स हज़रात के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, बैंक ट्रांसफ़र डिटेल नोट फरमाइए। अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 2025358861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33 और आप बज़रिया चेक्स के थ्रू आप आ सकते हैं, अपने डोनेशंस पेश कर सकते हैं। और थ्रू ऑफ चेक अगर आप डोनेशंस पेश करते हैं तो एहसास फाउंडेशन के एड्रेस एहसास फाउंडेशन PO बॉक्स नंबर 761 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट फरमाइए। साथ ही साथ ऑनलाइन डोनेशन अगर आप वेबसाइट के थ्रू पेश करते हैं तो भी मैं आपसे अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप डोनेशन भी पेश कीजिए वेबसाइट के थ्रू, साथ ही साथ हमारी प्रॉपर वेबसाइट विज़िट भी कीजिए और एहसास की अमली खिदमात के हवाले से जो नो हाउ आप चाहते हैं वो भी आपको वहाँ से मुयस्सर आ सकेगी। एहसास foundation.organization के थ्रू भी आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ डोनेशन हॉटलाइन नंबर मुलाहिज़ा फरमाइएगा 1855617786 पर आप अपने डोनेशंस को पेश फरमाइए। स्मॉल हैंड पंप 150 पाउंड्स और इसके अलावा अगर आप इसे US डॉलर्स में करना चाहते हैं तो $185 में आप स्मॉल हैंड पंप की तनसीब करवा सकते हैं। आई साइट कैंप में किसी भी आने वाले मरीज़ की आंखों की बीमारी के मुआयने या इलाज के लिए मुकम्मल तौर पर उसकी मदद के लिए 45 पाउंड्स या $55 डोनेट फरमाइए। साथ ही साथ राशन पैकेज पूरा साल जारी रहने वाला एक सिलसिला गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो वाक़तन इसके शदीद तौर पर मुस्तहिक हैं और मुंतज़र हैं, 55 पाउंड्स या $65 में आप पेश कर सकते हैं। मैं चाहूँगा फ़ात भाई कि एक खुसूसी तौर पर पैगाम इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपकी जानिब से हमारे देखने वाले नाज़रीन तक पहुँचे कि इस वक्त गो के हमारे सामने 1000 बड़े जानवर और छोटे यानी कि बकरों की हवाले से अगर मैं बात करूं तो बकरों की कुर्बानी के लिए 800 बकरों की इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है ईद से कबल। आप क्या फरमाएंगे कि इस वक्त हमें कितनी ज़्यादा अशद तौर पर इन डोनेशंस की ज़रूरत है और क्या फ़िगर है कि जो इस वक्त हम अचीव कर चुके हैं और कितना फ़िगर अभी बाकी है? मैं चाहूँगा अपनी ज़बानी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को अपने तौर पर भी इस हवाले से ज़रूर आगाह करें। देखिए अदान भाई, अभी जो हमें कमोबेश ज़रूरत है तकरीबन 900 बड़े जानवरों की ज़रूरत है और तकरीबन 750 के करीब बकरों की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने टारगेट सेट यानी अभी यूँ समझें कि एक आगाज़ है। जी आगाज़ है अभी, लेकिन वजह यह है कि टाइम कम रह जाता है, जिस तरीके रमज़ान की आमद होती है और वो इख्तितामी मराइल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ये सिलसिला भी ऐसे ही होता है, ख़ासतौर पर जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं तो टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता चला जाता है। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिएगा जो भी टाइम मिला है उसमें ये मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत बड़ी तादाद है और इस एक बहुत बड़ी तादाद जुड़ती जा रही है लोगों के लिए जो अभी माशी मुश्किलात का शिकार हैं। आपने उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों के घरों में आप लोगों की वजह से डोनेशन पहुंचता है, आप लोगों की वजह से कुर्बानी का गोश्त, दूसरे मराइल जो भी प्रोजेक्ट हैं, राशन हो गया, इफ्तार हो गया, दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है। तो बस कोशिश कीजिएगा ये मैसेज जैसे आप तक पहुँचे अपनी फैमिलीज़ में, अपने इर्द गिर्द में, या जो भी अल्लाह ने आपको दिया अपने पाक माल में से, उन लोगों की मदद के लिए ख़ास तौर पे कुर्बानी के हवाले से जितना हो सके कोशिश की जाए, ताकि वो लोग जो एहसास से उम्मीद लगाएं वो बेसिकली आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं और एहसास भी आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठा है। टाइम कम है, तादाद ज़्यादा है और जो जानवरों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमने पूरा करना है। कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करनी है, ताकि वो लोग जो इस बात के मुंतज़र हैं कि एहसास की जानिब से उनके घरों में इस साल गोश्त की फराहमी यकीनी होगी, उनकी उम्मीदों को पूरा किया जा सके। जी, और कुर्बानी कीजिए और उसको जिस सलीके के साथ करने की ज़रूरत है और जिस तरीके के साथ उसे इख्तियार करने की ज़रूरत है, उस अमल को, उसे भी समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इस हवाले से खुसूसी पैगाम आखिर में अल्लामा असगर हुसैन अशरफ़ी साहब, मीर साहब क्या फ़रमाएंगे? बिलखुसूस मैं चाहता हूँ कि वो हमारे नाज़रीन को बात हम डिलीवर करें को जो वाक़तन उनके लिए नफ़ामंद हो। यानी जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गोश्त अपने लिए यूँ कह लीजिए कि डीप फ्रीज़र भर लिए गए और जितना स्टोर किया जा सका, जबकि कुर्बानी का तो हक़ ये है कि जब कुर्बानी की जा रही है तो वो जो गोश्त है उसका जो बेहतरीन हिस्सा है, जो क्रीम है गोश्त, वो क्या किया जाए, वो आप अल्लाह की राह में पेश करें
ताकि आपके माल का बेहतरीन हिस्सा पहुँचे? देखिए, कुर्बानी के मायने ही आपने चीज़ों को कुर्बान करना। कुर्बानी के मायने ही है कुर्बान करना। आपने जब कुर्बानी ही करनी है तो फिर जाहिर सी बात है कि जब कुर्बानी किया तो उसको आपने गोश्त है उसको उसकी राह में पेश कर देना। पेश कर देना बज़ाहिर ये भी हुक्म है, लेकिन पहला जो हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने जो फरमाया कि कुर्बानी करने के बाद आपने जो पहला हुक्म आप पे फरमाया कि जितना भी गोश्त है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी के घर में मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे साल में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब तुम क्या, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जो पहला हुक्म था उसमें अब हमने जो वैसे ही करना है कि 3 दिन से ज़्यादा, आपने सख्ती फरमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर में तीसरे दिन के बाद चौथे दिन की सुबह में गोश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दूसरा साल गुजरा तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई अब तुम, क्योंकि उस वक्त हालात मुसलमानों के लिए परेशान कुन था, उस वक्त हालात मुसलमानों को ज़रूरत थी, तो उस वक्त आपने गोश्त घर में नहीं रखना, उसकी राह में पूरा खर्च कर देना। अल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम अल्लाह साहब आपने दिया। आपकी तशरीफ़ आवरी का आज की नशिस्त में बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद असगर हुसैन अशरफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे और साथ ही एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एहसास के जितनी भी खिदमात इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अमली तौर पर, उन सब को लीड कर रहे हैं जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। फ़ाहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे साथ जो नशिस्त पर मौजूद हैं हमारे नौजवान साथी खुशलहान, खुशगुलू सना खां, अली अहमद हाशमी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। बहुत अच्छे कलाम आपने पेश किया। आखिर में आपकी आवाज़ में हम एक कलाम मज़ीद भी शामिल करेंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, आप जानते हैं कि एहसास जिस तरीके के साथ अमली तौर पर अपनी खिदमात को सिद्क़ दिल के साथ पेश कर रहा है, वो यकीनन जो किरदार है वो रोज़ रोशन की तरह आपके सामने आया है। एक खुली किताब है एहसास के, जो अमलन तौर पर अपनी जो खिदमात हैं वो भी पेश कर रहा है मुकम्मल तनदही के साथ, और न सिर्फ ख़ुद बल्कि ये चाहते हुए कि आप भी साथ आएँ, कदम ब कदम एहसास के साथ मिलकर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की अशोई का एहतमाम हो और ईद कुर्बान के मौके पर कोई ऐसा ख़ानदान न रह जाए कि जो इस अफसोस और इस तकलीफ़ के आलम में रह जाए कि हमारे दरवाज़े तक भी काश गोश्त पहुँच पाता। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन से इजाज़त मुरहमत फरमाइए। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल संवारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल संवारा या अली कहने के बाद। और पहले में मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। पहले में मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में है। भाई कैसा बदला है नज़ारा या अली कहने के बाद, कैसा बदला है नज़ारा या अली कहने के बाद। और मुझको राहे दीन पे चलना सिखाने के लिए, मुझको राहे दीन पे चलना सिखाने के लिए,
गोदी से उतारा